जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि बस हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो हमारी लाइफ में कोई दुख तकलीफ नहीं आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझें, हमारे जीवन में जो भी कोई सुख दुख हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। आपको पता है संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में दो प्रकार की संगत आया करती। एक वो संगत जिन्हें गुरुजी तुरंत ही अपने दरबार में पहली बार वो जाते, सभा के बीच में बैठे होते, गुरुजी उन्हें चुनते उठवाते और तुरंत कह देते, जा तेरा कल्याण किया, जा ब्लेस किया या ऐश कर। तो इसका क्या कारण था कि उन्होंने कोई पिछले जन्म में ऐसे जब तप या सिमरन किया है कि जिससे गुरुजी महाराज उन्हें पहली बार ही आते ही ब्लेस कर दिया करते। संगत जी, गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी हैं। हमारा अगला पिछला जन्म सब कर्मों की फाइल गुरुजी के सामने खुल जाती है। तो अगर हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे जप तप सिमरन किया है तो हमें तुरंत गुरुजी महाराज के दरबार में जाते ही ब्लेसिंग मिल जानी है। पर संगत जी, अगर हम पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं जो हमें नहीं पता है, जो हमें गुरुजी महाराज से कटवाने हैं और गुरुजी महाराज भी हमारे कर्म काटने ही आए हैं, तो संगत जी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कई ऐसी संगत आती, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक गुरुजी महाराज के दरबार में चक्कर काटती रहती और गुरुजी उन्हें ब्लेस नहीं करते थे। यही कहते रहते, कल फिर आई, कल फिर आई। उनके काम नहीं बनते थे क्योंकि हमारे कर्म कटवाने में गुरुजी भी वक्त लेते हैं। संगत जी, पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं हमें कुछ नहीं पता है, पर अगर वो कर्म हमें जल्दी कटवाने हैं, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पानी है, तो हमें गुरुजी महाराज को मौज में लाना होगा। अब हमारे प्रभु मौज में कब आएंगे संगत जी? जब हम उन्हें हर पल याद करेंगे। जब हम गुरुजी के दरबार में जाएं तो केवल हमारा ध्यान गुरुजी की तरफ ही हो, मानवीय चीज़ों में ना हो। गुरुजी इतनी सभा में संगत को अपने मन से ही पढ़ लिया करते कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तुरंत पता लगा लेते कि कौन मेरी याद में डूबा हुआ है, कौन अपनी मानवीय चीज़ों में, किसी का बिजनेस में ध्यान है, किसी का घड़ी की तरफ ध्यान है, किसी का किसी चीज़ में ध्यान है। तो जिनका गुरुजी महाराज के चरणों में ध्यान है वो गुरुजी महाराज तुरंत ही देके मौज में आ जाते हैं और संगत जी फिर ब्लेस कर देते हैं। और उसके साथ हमें कुछ ऐसे अपने अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार एक ऐसी चीज़ है संगत जी, जब तक हम अपना अहंकार खत्म करके गुरुजी महाराज के पास नहीं जाते हैं, गुरुजी भी हमें ब्लेस नहीं करते हैं। इसलिए तो गुरुजी बड़े मंदिर की वो 5 सीढ़ियाँ छूने से मना करते हैं कि ये सीढ़ियाँ तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हैं। जब तुम मेरे पास आते हो तो अपने चप्पल जूतों नाल ही अपना दिमाग बाहर छोड़ के आया करो और इन जितनी भी ये सीढ़ियाँ 5 हैं, इनके अवगुणों को तुम पैरों से रौंद के बिल्कुल एक निर्मल मन की तरह, एक सच्चे बच्चे की तरह मेरे पास आओगे। तो जब संगत जी मन रूपी बर्तन खाली करके लेके जाएंगे तो गुरुजी महाराज को उसमें ब्लेसिंग डालनी ही है, तो हम अपने कर्म गुरुजी से जल्दी कटवा सकते हैं। तो कभी भी जीवन में कोई मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है या कोई आप इच्छा है आपकी वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बात समझ लें कि गुरुजी को हमारे कर्म काटने में टाइम लग रहा है। ऐसा ना हो कि हम तुरंत शिकायत शुरू कर देते हैं, हमारा कुछ काम नहीं बना, हम इतने सालों से आते रहे। संगत जी, अगर किसी चीज़ में देरी है तो ये हमारे कर्म है। आप समझ लें कि उस प्रभु को भी कर्म काटने में वक्त लगता है और गुरुजी भी देखते हैं कि जब ये मेरा भक्त इतनी सच्चाई से और केवल मेरी ही याद में रहता है तो उन कितने सालों के कर्मों को भी गुरुजी महाराज कई बार सपने में आके कुछ ही मिनटों में काट जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें देने बैठे हैं, हमें ही लेना नहीं आता है। आपको पता है संगत जी, गुरुजी ने कभी ये भी नहीं कहा कि तुम अपना सब काम छोड़ के मेरे पास आओ। कई बार ऐसा होता था कि संगत, कई बार कोई अंकल अपना काम धाम छोड़ के गुरुजी के पास आके बैठ जाते कि गुरुजी किसी चीज़ में मन नहीं लगता बस आपके दरबार के अलावा। तो गुरुजी कहते तुम्हें अपना काम नहीं छोड़ना है। जब एक आंटी अपने घर का काम छोड़ के गुरुजी के दरबार में पहुंच गई, अब गुरुजी तो जानो जानी है, सब जानते हैं। आंटी को देखते ही बोले, आंटी आज तो अपना सारा काम छोड़ के आई है तो मेरे दरबार में भी तेरी हाजिरी नहीं लगेगी। अपनी गृहस्थी में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर तुम मुझे अपने घर पे ही याद करोगे तो
तो मैं वहाँ पे भी तुम्हें ब्लेस करने आऊँगा, तुम्हें मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है संगत जी। तो गुरुजी ने हमारे लिए इतना सरल बना दिया। गुरुजी वो इतनी प्यारी गुरुवाणी है ना संगत जी, उठत बैठत सोवत जागत यही मन तुझे चितारे। जब हम अपने प्रभु को उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते याद रखेंगे तो वो हर पल हमारे साथ है, और कुछ भी जीवन में हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता है संगत जी। आज के टाइम में सबसे बड़ा सुख है खुश रहना, मन में एक शांति रहना, और वो केवल सेवा सत्संग सिमरन और गुरुजी महाराज की याद में उनके नाम जाप में ही हमें मिल सकता है। संगत जी आपने देखा होगा कितने ही कोई पैसे वाले हैं, मानवीय चीज़ें उनके पास भरी पड़ी, पर सुख नहीं है, वो मन में खुशी नहीं है, वो शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु की भक्ति में जो सुख है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है संगत जी। और सच्चे दिल से रब को याद करके देखो संगत जी, गुरुजी हर सब रूप में साक्षात विद्यमान है। हमारे जीवन में कितनी ही कष्ट परेशानी आ जाए संगत जी, ऐसे लगता है कि गुरुजी ने ऐसे संभाल रखा है, और कब आके वो चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता है संगत जी। गुरुजी हमारे कर्म इतनी आसानी से कटवा देते हैं। हमारे जीवन में आने वाला जितना भी दुख है वो हमें दुख ही नहीं लगता, लगता है गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं तो उनकी रजा में हमें राजी रहना आ जाता है संगत जी। जब हम हर पल गुरु का शुक्राना करते हैं तो गुरुजी की भी नज़र पड़ जाती है कि मेरा भक्त दुख में भी मेरा शुक्राना करता है, तो क्यों ना मैं इसकी झोली भर दूँ। तो आप सब संगत से मैं यही कहूँगी कि आपने देखा होगा कोई ऐसी शॉप नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जहाँ कर्म करते हों, पर गुरुजी महाराज का दरबार ऐसा है संगत जी जहाँ हमारे कर्म कटते हैं। गुरुजी कर्म हमारे कुछ ही, जैसे आपकी लाइफ में अगर लिखा है एक्सीडेंट होगा तो जरूर होगा, किस्मत में लिखा है, पर गुरुजी केवल उस एक्सीडेंट को एक खरोच मात्र से ही समाप्त करवा देते हैं। तो इतनी आसानी से कर्म कटवा देना संगत जी, सपने में ही आके हमारा कोई बुरा वक्त निकाल देते हैं कुछ ही मिनटों के, तो कितने सालों का महीनों का कष्ट गुरुजी कुछ मिनटों में कटवा दें। तो संगत ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी महाराज से जुड़े संगत जी। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी पॉजिटिव रहना और मन में वो शांति और खुशी रहना, वो केवल गुरुजी के दरबार के अलावा कहीं नहीं मिल सकती संगत जी। तो आप खुद सोचिए हम कौन सी संगत में आते हैं। एक तो वो संगत कि जिसके जाते ही हमारे काम बन गए गुरुजी के दरबार में, पिछले जन्म के जब तब सब सामने आ गए, या फिर कुछ वक्त लग रहा है, दुख परेशानी आ रही है, तो कर्म कैसे कटवाने हैं संगत जी, गुरुजी को याद करके, गुरुजी को मौज में लाके। जब हमारे प्रभु मौज में होते हैं ना, तो फिर तो अपने भक्तों की झोली ऐसे भर देते हैं कि उनके सोचने से पहले ही सारे उनके काम हो जाते हैं। क्यों इतनी संगत के ऐसे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस है कि गुरुजी महाराज ने मेरा पूरा परिवार ऐसे हाथों पे ले रखा है। कोई भी दुख परेशानी आती है आगे कहाँ चली जाती है हमें बिल्कुल नहीं पता चलता है। तो ये है गुरुजी को मौज में लाना संगत जी। 1 to 1 कनेक्शन रखें, गुरुजी महाराज को हर पल याद रखें। वो हमारे कर्म कटवाने आए हैं और 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% में ही हम घबरा जाते हैं संगत जी। उसी वक्त हमें पेशेंस रखना है और हर पल शुक्राना करना है, तो वो 10% भी हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े जीवन में इतना चेंजेस आ जाते हैं कि हर पल आपका खुश रहने का मन करता है कि प्रभु है ना सब संभाल लेंगे, बस मुझे कर्म करना है। और कर्म गुरुजी यही कहते हैं, चंगे कर्म करो, इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तभी तो तुम्हें आगे जाके सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तो मैं काटने आया हूँ, पर इस जन्म में अच्छे कर्म करो, क्योंकि हर जन्म में तो मैं तुम्हारे ये बुरे कर्म नहीं काटूंगा। तो हमें चंगे कर्म करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, हर मददगार की मदद करनी है। और हर एक संगत में जब हमारी अवस्था हो जाए ना संगत जी कि हम गुरु जी का ही दर्शन करने लगे, तो बस समझ लीजिए कि हम सच्ची गुरु जी को हमने पा लिया है।